हर हर महादेव दोस्तों, कभी सोचा है भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्या सच में सोमवार का व्रत जीवन बदल सकता है? दर्श आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की कथा, पूजा विधि और कुछ ऐसे उपाय जो भगवान शिव की कृपा दिला सकते हैं। अगर आपको यह तीन संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आपको बुला रहे हैं। महादेव आपकी परीक्षा नहीं लेते, वे बस आपको धैर्य सिखाते हैं। कुछ जगहें सिर्फ मंदिर नहीं होती, वे जगह होती हैं जहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है। कभी कभी जीवन में फ्रेंड्स ऐसे समय भी आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। ऐसे समय में बस एक ही नाम हमें शांति देता है, वो है ईश्वर का, महादेव का। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की वह कथा जिसने एक परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। हर हर महादेव दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। आज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार व्रत की पवित्र कथा, पूजा विधि। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा को। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत घर सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसको कोई संतान न थी। यह दुख उसे और उसकी पत्नी को हर समय परेशान करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी हर सोमवार मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, दीपक जलाते और सच्चे मन से प्रार्थना करते। उनकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह व्यापारी दंपति बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं, इनकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इनके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन उसकी इनके भाग्य में पुत्र तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। फिर भी माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल हो गया, लेकिन व्यापारी के मन में हमेशा चिंता रहती थी। उसे याद था कि भगवान शिव ने कहा था कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष है। जब पुत्र बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा के लिए वाराणसी भेज दिया। रास्ते में वे हर जगह दान पुण्य करते हुए जा रहे थे। रास्ते में वह एक नगर पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह संपन्न हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि यदि यह बात पता चली तो विवाह टूट जाएगा। इसलिए राजा ने व्यापारी के पुत्र से कहा, कुछ समय के लिए तुम राजकुमार बन जाओ। लड़के ने यह बात मान ली, लेकिन उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि जो भी उसने किया गलत किया। विवाह के समय उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से नहीं पर मेरे साथ हुआ है। जब राजकुमारी यह पढ़ी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब उस लड़के की आयु 16 वर्ष हुई तो वह अचानक बीमार पड़ गया। उसके मामा ने सोमवार का व्रत रखा, भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से पूजा की। भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने इस बालक को नया जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सोमवार की व्रत की शक्ति से उसकी मृत्यु टल गई। बाद में उस युवक का विवाह उसी राजकुमारी से हुआ। वह अपने माता पिता के पास लौटा और पूरा परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा। दोस्तों, मैं आपको सोमवार व्रत पूजा विधि भी बताती हूँ। सुबह उस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, ध्यान करें, सफ़ेद कपड़े पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन का लेपन करें और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। 3 बेलपत्रों वाला उपाय बताती हूँ फ्रेंड्स। 3 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर
चढ़ाएं। अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही हो तो 11 सोमवार तक दूध से शिव का अभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए सोमवार को गरीबों को दूध और चावल का दान दें। मानसिक शांति के उपाय के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। सोमवार व्रत के दिन हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि एक समय फलाहार करें, क्रोध ना करें, शिव मंत्र का जाप करें, शिव कथा सुने, माँ पार्वती और शिव को ध्यान दें और माँ पार्वती और शिव से विनती करें कि हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, हमसे जो भूल चूक हुई होगी इस व्रत के दौरान अपने बालक को माफ़ करें और उसके पूजा विधि को स्वीकार करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने भक्तों की रक्षा की वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत कम ही लोगों को पता होगा दोस्तों, सोमवार व्रत का कुछ रहस्य, जैसे कि सोमवार का व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि मन और चंद्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार का दिन शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जब कोई भक्त उस दिन व्रत रखता है, पूजन करता है, तो माना जाता है कि उसका मन शांत, स्थिर और सकारात्मक हो जाता है। यही कारण है सोमवार का व्रत सिर्फ भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी रखा जाता है। इस दिन आप बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएं। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को सादा जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल और अन्य तीर्थ स्थानों का जल है तो अवश्य चढ़ाएं। भगवान को धतूरा और भांग, यह दोनों वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं और शिव जी पर इनका चढ़ाना अपने मन की शांति और अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करने जैसा माना जाता है। शिव पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों और शुद्धता का बहुत महत्व है, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके धारण करने से मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस दिन आपको कुछ उपाय जो मैंने बताया वो अगर आप फॉलो करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी परेशानियां अवश्य दूर होंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत सिर्फ मनोकामना पूर्ण करने के लिए नहीं होता, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन की कई परेशानियों को भी बदल सकता है। जैसा कि मैंने आपको आगे के कथा में बताया कि भगवान भोलेनाथ शक्ति, भक्ति और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। उन्हें ढेर सारे चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपका मन कभी भारी हो और बस एक बार भोलेनाथ का नाम लीजिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। हर 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 महादेव दोस्तों। तो आइए जानते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी स्वयं महादेव आसान कर देते हैं। आज की कथा एक ऐसी लड़की की है जिसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखा था, लेकिन एक सोमवार व्रत ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन शिव का परम भक्त था। हर सोमवार वह नियमानुसार सवेरे उठता, व्रत रखता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता। समय बीतता गया और उसकी बेटी बड़ी हो गई, लेकिन एक बड़ी चिंता थी। ज्योतिषियों ने कहा था कि लड़की की कुंडली में विवाह के बाद पति की आयु बहुत कम है। यह सुनकर पूरा परिवार दुखी हो गया। ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, यदि सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया जाए तो स्वयं महादेव भी भाग्य बदल सकते हैं। लड़की ने उस दिन से सोमवार व्रत का आरंभ किया और सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। हर सोमवार वो सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करती। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन को आपकी कृपा से सुरक्षित कर दीजिए।
कुछ समय बाद उस लड़की का विवाह एक अच्छे युवक से हो गया, लेकिन ज्योतिष की बात सभी के मन में थी कि विवाह के बाद एक दिन अचानक उसके पति की तबीयत बहुत खराब होगी। डॉक्टर और वैद्य कोई भी कारण समझ नहीं पाए। घर में शोक का माहौल था। वह लड़की रोते हुए शिव मंदिर गई। उसने शिवलिंग को पकड़कर कहा, हे महादेव, मैंने हर सोमवार व्रत रखा, आपकी पूजा की, आज मेरे पति की आप रक्षा कर कीजिए। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और कहते हैं उस समय एक साधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से स्वयं शिव प्रसन्न है। उन्होंने भस्म दी और कहा, इसे अपने पति के माथे पर लगा दो। जैसे ही भस्म लगाई गई, उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से। कुछ ही समय में वह पूरी तरह ठीक हो गया। तब सबको समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, बस महादेव थे और उनकी कृपा। उस दिन से पूरा परिवार हर सोमवार व्रत रखने लगा। इस व्रत से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। सोमवार व्रत से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन से हर दुख को स्वयं भगवान दूर कर देते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों और दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की पवित्र कथा। कहते हैं जब कोई सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब हर रास्ता बंद लगता है, मन परेशान होता है और समझ नहीं आता कि क्या करे। लेकिन उसी समय यदि कोई श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करे और पूरी आस्था से महादेव को याद करे तो धीरे धीरे जीवन के हर रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सोमवार का व्रत सिर्फ भोजन त्यागने का नाम नहीं है। यह व्रत अपने मन को शांत करने का, अपने विचारों को पवित्र बनाने का और अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का है। जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की व्यक्ति करता है और उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख कम होने लगते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं और मन में शांति आने लगती है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों, भगवान शिव दुनिया के सबसे भोले देवता माने जाते हैं। उन्हें महलों की ज़रूरत नहीं, उन्हें बड़े चढ़ावे की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ चाहिए एक सच्चा दिल और सच्ची श्रद्धा। यदि कोई भक्त एक लोटा जल भी सच्चे मन से महादेव को चढ़ाता है तो भोलेनाथ उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो वह छोटा सा उपाय ज़रूर करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। मन ही मन कहें, हे महादेव, मेरे जीवन की हर समस्या आपको समर्पित है। विश्वास रखिए, महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कभी कभी भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन याद रखिए जिस भक्त पर शिव की कृपा होती है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। बस अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे महादेव, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन से दुख दूर करें, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि दें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं और मंदिर व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।